हेलो दोस्तों, आज कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। और आपका स्वागत है आपके मोटिवेशनल पासवान में। और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और इस वीडियो में बने रहे शुरू तक, और आप जो है कुछ न कुछ यहाँ से कुछ सीख के जा सकते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे बात है जो मैं बहुत दिन से बात करना चाह रहा था, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आज वह दिन आ गया, आज वह मौका आ गया। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको जो अपने आप को समझते हैं मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत बॉडी सड़ी है, हम जो है बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, बहुत सुंदर भी है, और हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम 0 बटा सन्नाटा है। तो इस ऐसे सुंदरता का रहने का क्या काम, ऐसे सुंदर बॉडी फिटिंग करने से क्या काम। अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। 0 बटा सन्नाटा होता है। इसलिए शरीर में कोई सुंदरता मायने नहीं रखता दोस्तों। आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आप कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपका विचार, आपका धैर्य, आपका कर्म कितना सुंदर है यह मायने रखता है। उस व्यक्ति का विचार कैसा है, उस व्यक्ति का वाणी, उसका व्यवहार, उसका संस्कार और उसका चरित्र कैसा है, वही इंसान को हम सुंदर कहते हैं। वह इंसान को सुंदर कहते हैं जो इंसान अपने लिए और साथ साथ दूसरे के लिए कुछ करता है, उसे सुंदरता का राज कहा जाता है। न कि अपने आप में सुंदर कहलाते हैं और किसी के साथ बदतमीजी से बात करना, किसी के इज्जत नहीं करना, यह सुंदरता नहीं कहलाता है। आपके पास कितना भी सुंदर स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आपके पास में कोई गुण नहीं हो, वह सुंदर किसी काम का नहीं होता है दोस्तों। ऐसा ही मैं एक आपको कहानी के तौर पर बताना चाहूँगा। एक लड़का था, वह बहुत एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, और वह एक दिन किसी गांव में सबसे रिचेस्ट पर्सन या कि अमीर आदमी के पास गया, और वह जो है उसके पास एक फटे कपड़ा पहन के उसके पास जाता है, और वहाँ पे जो है वह व्यक्ति से कुछ बोलता है। वह फट से वह सुंदर और अभरे में स्मार्ट जो एक लड़का होता है वह से आवाज़ आता है, भागो यहाँ से, यहाँ पे कोई काम नहीं तुम्हारे जैसे गरीब लोग के लिए। इसलिए दोस्तों, उससे एक आन चढ़ गया, उसे यह दिमाग में खटकता रहा कि यह इंसान, यह लोग हमसे भेदभाव करते हैं, लेकिन हमारी तो एक मजबूरी है जो हमारे पास एक कपड़ा तन ढकने का नहीं है, और जिनके पास में है तो वो हमें ऐसे बोल दे। यानी कि उसे दिल पे लगा, वह दिमाग में सोचता रहा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ठान लिया जिन मैं भी एक दिन इस लड़के जैसा बन के दिखाऊंगा, और एक दिन मैं इसे नीचा भी दिखाऊंगा। इसीलिए वह जो है ठान लिया, और वह धीरे धीरे जो है अपना पढ़ाई स्टार्ट करता है, और अपने आप धीरे धीरे पढ़ करके कुछ अच्छा कर जाता है। वह जो है फर्स्ट क्लास में अच्छा नंबर लाता है, पूरे गांव में नाम होता है कि यह लड़का जो है एक अच्छा, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला, जिसके पास में खाना तक नहीं था, जिसके पास में कॉपी कलम तक का पैसा नहीं था, जिसके पास में एक वक्त का रोटी नहीं था, जिसके पास उसके पिता का देहांत हो चुका था जब वह 5 साल का था। वह ठान लिया था, मैं एक दिन जो व्यक्ति उसके गांव के राजा के जो लड़का था, वह मुझे एक दिन जो बात बोली थी वह से दिमाग में कभी नहीं हटा, खटकता रहा कि वह कैसे मुझे कहा। वो भी एक इंसान है, हम ही एक इंसान है, लेकिन हमारे पास मजबूरी थी, हमने काम मांगने के लिए गया था, ना कि उससे पैसा मांगने के लिए गया था। वह लड़का मैट्रिक फर्स्ट क्लास से करता है, फिर 12th कर लेता है, वो भी फर्स्ट क्लास, ग्रेजुएशन करता है, और एक दिन IAS ऑफिसर बन के आता है। इसलिए दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए, आप भी प्रयास कीजिए। सुंदरता मायने नहीं रखता है। जिस इंसान के पास में विचारधारा ही ना हो, वह सुंदरता का लायक ही नहीं होता है दोस्तों। आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं, किसी की इज्जत ही नहीं करोगे, तो आप उस सुंदरता को रख कर के क्या फ़ायदा। जिस समय उस सुंदरता का काम हो, जहाँ पे नॉलेज की काम हो, वहाँ पे सुंदरता जो है फीका पड़ जाता है, सुन पड़ जाता है, 0 हो जाता है। वहाँ पे ओवर स्मार्ट, बाल बढ़ाना और आपका फेस काम नहीं देता है।
वहाँ पे आपका नॉलेज कम देता है। इसीलिए दोस्तों, आपके कोई भी अगर आपको हंसता है जो तुम बहुत बेकार हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे आपको सबक सिखाना है, लेकिन कैसे, नहीं लड़ाई करनी है, नहीं मारपीट करनी है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करनी है और रहना है। आपको एक कलम की चोट दिखानी है, यानी कि एक अच्छे पढ़ लिख करके कुछ अच्छे इंसान बन के कुछ ऐसे नया चीज़ करोगे ना, तो जो इंसान आपको बोला था वही आपको प्रणाम करेगा, वही आपको सलाम ठोकेगा। इसीलिए कुछ ऐसा बनिए, जो ने आपने ठुकराया उसे आप सबक सिखाइए, तभी अपने जीवन में आप जो आपको कुछ बोला था, जो आपको बुरा लगा था, उसे हटा सकते हैं। किस्मत, बस मैं यही कहना चाहूँगा, जिसके जीवन में यह सबक है वही इस इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स कहलाता है। दोस्तों, शरीर में कोई सुंदरता मायने नहीं रखता कि आप कितना सुंदर हो, गोरा हो, काला हो, क्यों नहीं हो। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र कैसा है। दोस्तों, जिस इंसान के पास ये सारे चीज़, जिसके जीवन में यह सब कुछ है, वह इंसान दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे स्मार्ट कहलाता है। जिसके पास में वाणी, बात बोलने का तरीका अच्छा हो, जो अच्छा से आपके साथ व्यवहार करता हो, उसके संस्कार बहुत अच्छे हो और वह चरित्र से साफ सुथरा हो, वही इंसान का जो है हम और आप जो है उस संत का सुंदर शख्स कह सकते हैं। किस्मत करवाती है बहुत कुछ जनाब। जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमज़ोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है यह जीवन, तेल ख़त्म तो खेल ख़त्म, जीवन ख़त्म। इसीलिए दोस्तों, आप भी कुछ कीजिए इस जीवन में। अगर आपने जन्म लिया है इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, कुछ नया चीज़ करना है। किरण सूरज की हो, किरण सूरज की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधकारों को मिटा देती है। दोस्तों, इसीलिए उम्मीद की किरण हमेशा आपको जगमगाए रखना चाहिए। उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए आपको। यही है जीवन का मंत्र। दोस्तों, अपने जीवन में जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दिया, उस दिन आपका जीवन ही खराब हो जाएगा। आप जो है एक पशु के समान हो जाएंगे, क्योंकि आपको जीवन में कुछ करने लायक नहीं बचेगा और अपने जीवन में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका मनोबल टूट जाता है। जिस काम को आप करते तो हैं, लेकिन उस काम को आधा अधूरा करते हैं, उसको दिल से नहीं करते हैं, उस काम में आप लीन नहीं होते हैं, उस काम का तरीका नहीं जानते हैं, लेकिन वह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, सीखना पड़ता है और बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। दोस्तों, अगर जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं, तब तक आप कुछ पाओगे नहीं। दोस्तों, इसीलिए कुछ चीज़ ऐसी चीज़ है जिसे आपको खोना पड़ता है। आपको जानते हुए भी जो इस चीज़ में खो सकता हूँ, बहुत अफसोस तो होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। वही चीज़ खोने के बाद आपको कुछ अच्छा चीज़ मिलता है जो आपको लाइफ बन जाए, तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए वहीं पे। आजकल के समय के अनुसार हमें लगता है जी गेम खेलने से और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, ये सब गाना सुनने से कुछ काम नहीं चलता है, क्योंकि यह काम ज़्यादा दिन तक नहीं है। दोस्तों, आपका जब तक आप कुछ, जब आपका शादी हो जाती है, जिस पोजीशन में आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, उस दिन आपका गेम जो है कहाँ चला जाएगा, आपका जो सॉन्ग है सब कहाँ चला जाएगा, वह समय के अनुसार आपको पता चलेगा। अभी आप छोटे हैं तो अभी से संभल जाइए। जीवन में ये चीज़ कुछ काम नहीं देता। आपको टाइम पास करना आज से छोड़ दीजिए और आज से कॉपी किताब उठाइए और अपने जीवन को, लक्ष्य को एक बनाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए हमेशा की तरह। जिस इंसान को कुछ करना है तो आपको तो लड़ना तो पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा और उस झुंड से निकल कर कुछ ऐसा करोगे। जिस रास्ते पे तो सब चलते हैं, लेकिन कांटे के रास्ते में बहुत कम लोग चलते हैं, क्योंकि जो अच्छे रास्ते होते हैं वह आसानी से पार कर जाते हैं और जो कठिन रास्ते होते हैं उस बहुत सारे लोग जाते हैं और कुछ आधे से आ जाते हैं लौट करके और कुछ पार करके, कुछ सफल करके वहाँ से आते हैं। और आप सोचते हैं जो वह कैसे कर लिया, वह किया है, वह मेहनत किया है। आपके जैसे 12 घंटा नहीं सोया। जब आप सोने तो हो, आपके अलावा कुछ सोचता नहीं,
आपको कुछ दिखता ही नहीं है सोने के अलावा, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको उस काम करने का जो भावना होता है वो आपके अंदर है ही नहीं, वह ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, ना आपके पास में पैसा की कमी है, नहीं आपके खाने की कमी है, नहीं आपके रहने की कमी है, तो आप क्यों पढ़ेंगे, आप क्यों ऐसे काम करेंगे। वही इंसान आगे बढ़ा है जो इंसान के पास में कुछ है ही नहीं। वह पता है कि अगर अभी हम मेहनत नहीं करेंगे तो अपने जीवन में कभी नहीं बढ़ सकते हैं, और मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रह जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को बढ़ाना है आगे, यह सुंदरता पे छोड़ दीजिए अपने, और अपने कला को देखिए, अपने अंदर की जज्बात, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं उससे देखिए। इसलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं।